दोस्तों, क्या आपका भी सपना इंडियन आर्मी में जाने का है? लेकिन आपके मन में इसकी भर्ती को लेकर कई तरह के सवाल हैं, जैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करें, इसके लिए कौन सा एग्जाम पास करना होगा, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट कितनी है। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इंडियन आर्मी से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसीलिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। यहाँ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 10th के बाद कैंडिडेट इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये स्टूडेंट्स 10th के बेसिस पर आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। पर अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के सपने को पूरा करने का बीड़ा हमने उठा लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप इंडियन आर्मी में सोल्जर जीडी या सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी के पोस्ट पर चयन होने वाले कैंडिडेट को आर्म्स और सर्विसेज में से किसी एक कैटेगरी में इनरोलमेंट किया जाता है। अगर आर्म्स की बात करूं तो इसमें कैंडिडेट इन्फेंट्री, आर्मोर्ड कॉर्प्स, आर्मी एयर डिफेंस सोल्जर्स, ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, गनर्स के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो वहीं सर्विसेज में इनरोलमेंट होने वाले कैंडिडेट को सर्विस कॉर्प्स, जनरल ड्यूटी इन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स या फिर ऑपरेटर के रूप में काम करना पड़ता है। जबकि अगर ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट की जॉइनिंग शेफ, ड्रेसर, मैनेजर, हाउसकीपर जैसे पोस्ट पर होती है। दोस्तों, चाहे सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर हो या फिर सोल्जर ट्रेड्समैन की, इन दोनों की पोस्ट पर भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ कैंडिडेट्स को फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया में भी बिल्कुल फिट बैठना पड़ता है। साथ ही उन्हें अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तभी उनकी ज्वाइनिंग होगी। सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को 10th में कम से कम 45% मार्क्स होनी चाहिए। इसके साथ ही 10th के प्रत्येक सब्जेक्ट में उनके 33% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर एज लिमिट को देखें तो यहाँ कैंडिडेट की एज 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी तरह सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को भी 10th पास होना कंपलसरी है। हालांकि यहाँ मार्क्स की कोई लिमिट तय नहीं है, लेकिन अगर एज लिमिट की बात करें तो सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए कैंडिडेट की एज 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज जो सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर ट्रेड्समैन के पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को पता होना चाहिए। यहाँ आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें, जो कैंडिडेट 10th के बेसिस पर आर्मी ज्वाइन करते हैं उन्हें ऑफिसर रैंक पोस्ट नहीं मिलता। ऑफिसर रैंक की पोस्ट पाने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब आइए जानते हैं कि 12वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें। कक्षा 12वीं के पास करने के बाद कैंडिडेट 3 तरीकों से सेना में भर्ती हो सकते हैं। इनमें यूपीएससी, एनडीए एग्ज़ाम, टेक्निकल स्कीम एग्ज़ाम और सेना भर्ती रैली शामिल है। पर अगर आप आर्मी में ऑफिसर के पद पर नियुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, या फिर आप टेक एंट्री स्कीम के थ्रू भी ज्वाइनिंग पा सकते हैं। सबसे पहले बात हम एनडीए एग्ज़ाम की करेंगे। 12वीं के बाद इंडियन आर्मी में जाने का अगर आपका सपना है तो एनडीए का एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट रहेगा। 12 अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस एग्ज़ाम को पास करने वाले कैंडिडेट ऑफिसर पोस्ट पर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होता है। पहले चरण में लिखित एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। इस एग्ज़ाम का आयोजन साल में 2 बार यूपीएससी करती है। पहले चरण के लिखित एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट को दूसरे चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तीसरे चरण में उपरोक्त दोनों चरणों में पास कैंडिडेट्स की फिजिकल योग्यता की जांच की जाती है। इसमें सेलेक्ट कैंडिडेट को नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर यहाँ से 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को आर्ट्स या साइंस की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। साथ ही उनकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होती है। अगर
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एनडीए का फॉर्म भरने के लिए आपका 10+2 पास करना कंपलसरी है। इसके अलावा आपका 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ 50% मार्क्स ज़रूरी है। अगर आप एनडीए के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ किसी भी कैंडिडेट को जाति धर्म के आधार पर उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जाती है। सिर्फ अनमैरिड पुरुष कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए अब बात करें एनडीए के रिटन एग्जाम के सिलेबस की। तो यहाँ 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्लास 12 लेवल के होते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। वहीं जो इसका सेकंड पेपर होता है उसमें आपसे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल होते हैं। इस एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टोटल 600 मार्क्स के होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसीलिए सोच समझकर ही कैंडिडेट्स को आंसर का चयन करना चाहिए। भारतीय सेना में अधिकारी के पद पर 12वीं के बाद शामिल होने के लिए दूसरा माध्यम TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम है। यहाँ कैंडिडेट्स का चयन JEE मेंस के स्कोर के आधार पर होता है। यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के प्रोसेस से गुजरना होता है, जहाँ कैंडिडेट की इंटरव्यू और उनका मेडिकल एग्जाम होता है। और जो इस एग्ज़ाम को पास करते हैं उन्हें 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 4 साल कैंडिडेट को आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 1 साल ऑफिसर एकेडमी गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट को इंजीनियरिंग की यानी BTech की डिग्री दी जाती है। साथ ही उनके लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन इसके लिए कैंडिडेट का 10th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है। इसके साथ ही 12 में उनके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट की मिनिमम एज 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल होनी चाहिए। दोस्तों, 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन करने का जो तीसरा माध्यम है वो है सेना भर्ती रैली। यहाँ कैंडिडेट्स का चयन रिटन एग्जाम, मेडिकल टेस्ट और फिटनेस टेस्ट के आधार पर किया जाता है। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग होती है, जैसे सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 12 में साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना ज़रूरी है। साथ में 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। वहीं सेना में सोल्जर क्लर्क, मैनेजमेंट और स्टोर कीपर में ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट का किसी भी स्ट्रीम के साथ 12th में 60% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इंडियन आर्मी ज्वाइनिंग के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको बता दूं, भारतीय सेना के जवान की सैलरी उनके पोस्ट पर डिपेंड करती है, मगर फिर भी अगर हम अनुमानित सैलरी की बात करें तो इनकी मंथली सैलरी 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक हो सकती है। सैलरी के साथ यहाँ जवान को अन्य कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।